स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर 1 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स लेक्चर 3। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट अगर कोई भी इश्यूज हो तो कमेंट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है। स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन गैसियस फेज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले तो आयनाइजेशन एनर्जी बेटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं और आयनाइजेशन एनर्जी को आल्सो कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है और इसको हम आईपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, अब जरा यहां डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास एटम गैसियस फेज में है। उस एटम से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो और उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है उससे आप क्या कहते हो? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हो या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं बेटा, सिंपल आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहां पे डायग्राम में। ये आपके पास कहलाते हैं ऑर्बिट। सेंटर पे होता है आपका न्यूक्लियस कैरी पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है कैरिंग नेगेटिव चार्ज। जब आप इसको एनर्जी देते हो तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाता है। तो वही बात कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा इसको देखते हैं ग्रुप ट्रेंड के अंदर और पीरियोडिक ट्रेंड के अंदर। तो ये जो आपको टेबल गिवन नजर आ रहा है, ये टेबल, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको ग्रुप्स गिवन है 1A से लेकर 8A तक। स्टूडेंट्स, ग्रुप ट्रेंड के अंदर आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है जनरली वो टॉप टू बॉटम क्या हो रही है? डिक्रीजेस। ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रही है? डिक्रीजेस हो रही है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है डिक्रीजेस। ठीक है, रीजन क्या है स्टूडेंट? रीजन ये है कि जब आप देखते हैं ग्रुप में टॉप एलिमेंट जो है या एटम, जब आप इसको देखते हैं तो इनका साइज क्या होता है? इनका साइज होता है छोटा, यानी साइज क्या होता है? कम होता है। और जैसे ही आप ग्रुप के अंदर नीचे की तरफ आते हो तो एटॉमिक साइज क्या होने लगता है? इंक्रीज। तो ऊपर आपका एटम का साइज होता है स्मॉल, ठीक है, और नीचे की तरफ अगर आते हो तो एटम का साइज क्या होता है? लार्ज या इंक्रीज। अब जरा देखिए बेटा, यहां पर क्या होता है कि ये आपका न्यूक्लियस है सेंटर पे और ये आपका आउटर शेल है। ठीक है बेटा, तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या न्यूक्लियर चार्ज जो होगा बेटा, न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स, वो क्या होगी बेटा? ज्यादा। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज ना बोले, न्यूक्लियर फोर्स बोले। और यहां पर अगर देखा जाए तो डिस्टेंस ज्यादा है थोड़ा बहुत, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा फ्री होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। नीचे आते वक्त शेल नंबर इंक्रीज होता है
तो शेल नंबर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। अब मैं आखिरी यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये क्या होता है, ज्यादा फ्री होगा, इसलिए इसको कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। और जबकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री नहीं होता, इसको कस के पकड़ा है न्यूक्लियस ने, जिसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स यहां पर ज्यादा होता है, और चूंकि यहां पर न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है बेटा, यहां पर न्यूक्लियर फोर्स आपका कम होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और इजीली ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो इसीलिए जब हम डिस्कस करते हैं कि टॉप टू बॉटम आईपी क्या होती है बेटा, आईपी डिक्रीजेस, ठीक है। अब पीरियोडिक ट्रेंड के अंदर हम देखें तो इस साइड आपका क्या है, इस साइड आपका एटॉमिक साइज थोड़ा लार्जर होता है, ठीक है। और जब आप इस साइड मूव करते हो तो एटॉमिक साइज क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी रीजन है कि यहां पर न्यूक्लियर फोर्स जो है, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कम है, और यहां पर न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है बेटा, यहां पर न्यूक्लियर फोर्सेस ज्यादा होती है, ठीक है। इसका रीजन ये है कि ये पीरियोडिक यानी सेम पीरियड के अंदर चल रहा है, तो नंबर ऑफ पीरियड तो सेम होंगे लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे। तो यहां पर न्यूक्लियर का चार्ज भी बढ़ता जाएगा, यानी पॉजिटिव प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स बढ़ती जाएगी। और जब फोर्स बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। जब डिफिकल्ट होगा तो फिर इसकी आईपी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो आईपी क्या होती है, आईपी इंक्रीजेस होती है बेटा, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट आईपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बेटा पहले समझो कि शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जैसे कि ये आपके पास क्या है, दो एटम्स हैं, सपोज कर लो कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे के पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दोनों का साइज अगर देखा जाए, साइज तकरीबन तकरीबन क्या, दोनों हाइड्रोजन तो बराबर हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये सेम एटम्स, ये सेम एटम है, और यहां पे क्या है, डिफरेंट एटम्स। तो बेटा यहां अगर देखा जाए सेम एटम में, तो ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, और इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एक हाइड्रोजन फोर्स लगा रहा है उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो दूसरा भी फोर्स लगाएगा, और दोनों एक जैसे हैं, दोनों बराबर है, तो फोर्स क्या होगी, इक्वल। तो यहां पर नेट चेंज क्या है, जीरो। तो इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ सेंटर, ठीक है बच्चा, समझ आ गई बात। चूंकि ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स है, एटम्स हैं, तो यहां पर जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं होगी, ठीक है। नेट फोर्स जीरो के बराबर नहीं होगी। जो जिसका साइज ज्यादा होगा वो अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो सिंपल यहां पर आपके पास क्लोरीन का साइज ज्यादा है, तो क्लोरीन क्या करेगी, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। और चूंकि हाइड्रोजन का साइज क्या है, स्मॉल है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन वो फोर्स कम होगी, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन शेड किया है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन के पास आखिरी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे और एक ये रहा, 7 हो गए, ठीक है। तो इन्होंने भी तो क्या किया है, म्यूचुअल शेयरिंग की है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें और यहां पर जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनमें फर्क है।
ये सेम एटम के दरमियान है और ये डिफरेंट एटम के दरमियान है, तो लिहाजा जब डिफरेंट एटम के दरमियान होगा तो फिर क्या होगा कि इनमें ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, स्लाइटली मूव कर जाएंगे क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन, यानी क्लोरीन महसूस करे कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्लोरीन की तरफ मूव करेंगे तो हाइड्रोजन फील करेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई, तो इसलिए इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो शेड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि आपको उम्मीद है समझ आ चुके होंगे, ये इलेक्ट्रॉन है शेड पेयर्ड। ठीक है बेटा, अब डेफिनेशन रीड करते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ ड्यूरिंग अ कोवैलेंट बॉन्ड। एटम की वो सलाहियत कि वो शेड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ ड्यूरिंग कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में, कोवैलेंट बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनता है। ठीक है बेटा, तो कोवैलेंट बॉन्ड में कोई भी एटम शेड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो उस एटम की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो यहां पर क्लोरीन की आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो इसलिए क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब इसी को हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप ट्रेंड और पीरियोडिक ट्रेंड। तो बेटा टॉप टू बॉटम जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड है वो ये है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ जब आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस होगी। ठीक है, रीजन क्या है, रीजन यह है कि नीचे आते वक्त एटॉमिक साइज क्या होने लगता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने लगता है इस वजह से। ठीक है भाई, जब ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। एक और रीजन भी लिख सकते हो कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या हो जाएगी, वीक। ठीक है, और पीरियोडिक ट्रेंड के अंदर अगर हम देखें तो लेफ्ट टू राइट अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इंक्रीजेस। रीजन क्या है इसका, सिंपल, कि आप पीरियड में आगे लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हो तो न्यूक्लियर फोर्सेस इंक्रीज होती है, इसी तरह आपका एटॉमिक साइज भी स्लाइटली डिक्रीज होती है। इसी वजह से आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। आपकी सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखी जाए तो वो है 4। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या है, 4.0। ठीक है बेटा, और सबसे लोएस्ट अगर वो डिस्कस की जाए तो वो आपकी है 0.7, तो वो आपकी सीजियम की है, और हाईएस्ट आपकी क्या है, फ्लोरीन की। ये एफ की आ गई फ्लोरीन, और लोएस्ट आपकी सीजियम की आ गई। ठीक है बेटा, एमसीक्यू इस पॉइंट के हवाले से याद कर लेना। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल मींस के इलेक्ट्रिसिटी, और कंडक्टिविटी मतलब ये किसी मटेरियल की क्या होगी, एबिलिटी होगी टू कंडक्ट, और वो क्या कर सके, कंडक्ट करने की सलाहियत। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स कैपेबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी भी मटेरियल की वो सलाहियत कि वो इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर सके या इलेक्ट्रिसिटी को मेजर्ड या पास कर सके, उसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहेंगे। किसी भी मटेरियल की जो सलाहियत है करंट पास करने की, वो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है बेटा, अब आपके पास
यहां पर ग्रुप जो है, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A, दे आर गुड कंडक्टर। ये आपके पास क्या है? गुड कंडक्टर। जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स आपके पास गुड कंडक्टर होते हैं। ग्रुप 3A, ग्रुप 3A के अंदर आपके पास मॉडरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। ये भी आपके पास गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू ग्रुप 1A और ग्रुप 2A आर बेड कंडक्टर। ठीक है, यानी ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के मुकाबले में ये ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। और ग्रुप 4A की बात की जाए तो आपके पास ग्रुप 4A, जिसके अंदर आपके पास वेरिएबल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखने को मिलती है, जैसे कि कार्बन और सिलिकॉन, इसको आप क्या कह सकते हो कि दे आर बेड कंडक्टर। ठीक है, और आपके पास जो कि लेड पाया जाता है, लेड आपके पास क्या होता है? ये आपके पास गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है? टिन और लेड जो होते हैं वो आपके पास गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है बेटा। ग्रुप 5 क्या है? ग्रुप 5 आर बेड कंडक्टर। बेटा बेड कंडक्टर से मुराद ये नहीं है कि वो करंट पास ही नहीं करेंगे, पास करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से हम उसको बेड कंडक्टर कहते हैं। ठीक है। ग्रुप 6A पुअर, मतलब क्या हुआ कि दे आर बेड कंडक्टर। ग्रुप 7A और ग्रुप 8A, ये दोनों क्या है? ये भी बेड कंडक्टर हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके पास क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट आपके पास क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें, और ऑक्सीडेशन स्टेट की यहां कंप्लीट डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है। समझने के लिहाज से आप कंप्लीट लिख सकते हो, और अगर आप एग्जाम हवाले से लिखोगे तो शॉर्ट लिखवा दूंगा। ठीक है। द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना और गेन होना। कोई भी एटम क्या करते हैं जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है? ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के वक्त या रिडक्शन रिएक्शन के वक्त कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को या लॉस करता है या गेन करता है, तो उसके ऊपर जो वैल्यू असाइन की जाती है या वैल्यू दी जाती है उस एटम को, वो केमिकल कंपाउंड की सूरत में होती है या कंबाइंड स्टेट की फॉर्म में होती है। उसे हम क्या कहते हैं? उस वैल्यू को ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। बेटा इसको जरा आसानी से समझ लेते हैं, आसान से समझ लेते हैं कि आपके पास जैसे कि अगर ये ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। अब ये क्या है? सिंगल स्टेट है, यानी सिंगल है आपके पास। क्या है? सिंगल फॉर्म में है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अब ये क्या है? सिंगल है। इसी लिथियम को आप क्या करते हो? ऑक्सीजन के साथ जोड़ देते हो। ठीक है। तो होता क्या है कि यहां पर फिर लिथियम, सॉरी, ये जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहां पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कुछ और होती है। और जैसे कि आप सोडियम के साथ जोड़ते हो, तो फिर सोडियम के पास सोडियम के साथ जैसे इसको जोड़ते हो, तो यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और ये जो आपके पास फॉर्म आ रहा है, ये कंबाइंड फॉर्म आ रहा है, एक केमिकल कंपाउंड की सूरत में आ रहा है कि इसमें आपके पास दो या दो से ज्यादा एटम है। और अगर इसको देखें तो ये क्या है? सिंगल है। बताने का मकसद ये है कि जो आपके पास ये लिखा हुआ है कि केमिकल कंपाउंड और या कंबाइंड स्टेट, तो ये आपके पास कंबाइंड स्टेट है। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्या है? कंबाइंड स्टेट है। इसमें आपके पास क्या होती है? जो भी इसके ऊपर वैल्यू असाइन की जाएगी तो वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाए। अब आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ग्रुप 1A, ग्रुप 2A और ग्रुप 3A की, +1 +2 +3, ये क्या है? फिक्स्ड है बेटा, ये फिक्स्ड है। लेकिन आपके पास ग्रुप 4, 5, 6, 7, इनके जो एलिमेंट्स है, इनकी
ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वेरिएबल्स होती हैं। इनके आपके पास -4 -2 +2 +4, इनके आपके पास -3 -2 +3 +5, इनके आपके पास -2 +2 +4 +6, इनके आपके पास क्या होती है -1 +1 +3 +5 +7, और नोबल गैसेस की क्या होती है, 0 होती है। बेटा ये जो आपके पास आती है ये इनकी क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है आपके पास, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। और ये जब भी आपको नजर आएंगे तो आपको एक कंपाउंड की फॉर्म में या कंबाइंड सूरत फॉर्म में नजर आएंगे। ठीक है, आपके पास अब कुछ यहां पर कंपाउंड लिख देता हूं कि उसके अंदर हम ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि आपके पास HCl है, HClO है, HClO2 है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि इनमें क्लोरीन की हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्लोरीन की क्या आएगी, यहां पर क्या आएगी, यहां पर क्या आएगी। तो यहां पर आपके पास हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर होता है +1। ठीक है, यहां पर आपके पास +1 और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, -2 होता है। ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर होता है +1 और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, -2 होता है। ठीक है बेटा, इसके ऊपर क्या होता है, -2। तो अभी इसको जरा सॉल्व करते हैं बेटा, कि हमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है। तो उसको मैंने सपोज किया x, तो ये +1 आया। ठीक है बेटा, और ये आपका क्लोरीन और ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर 0, तो इक्वल टू 0 आया। ठीक है, तो मैं इसको एज x भी लिख सकता हूं। ठीक है, x भी लिख सकता हूं। अब ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू -1। तो क्लोरीन के ऊपर यहां पे चार्ज क्या है, -1 है। यहां पर क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या है, -1। इधर अगर देखा जाए क्लोरीन के ऊपर क्या आता है, +1 हाइड्रोजन का, x मुझे मालूम करना है यानी क्लोरीन, और यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपका ऑक्सीजन है जो कि -2 कंटेन करता है और इक्वल टू 0, यानी ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर 0 चार्ज है। ठीक है, इसको इस साइड भेजोगे तो आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा +2। ठीक है, और आपके पास क्या है, +1 यहां पर हाइड्रोजन का। इसको उस साइड भेज दोगे तो क्या आ जाएगा, इसको उस साइड भेजोगे तो ये आपके पास ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -1। ठीक है, इसके ऊपर क्या आया आपका -1। अब जरा यहां देखते हैं, यहां पर +1 हाइड्रोजन का है, क्लोरीन x सपोज किया, और आपके पास 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय -2, यानी ये 2 है तो इसके ऊपर माइनस होता है, और इक्वल टू 0। तो इसको करोगे तो ये आपका -4 आएगा, इक्वल टू 0। x मुझे मालूम करना है और ये है +1। ठीक है बेटा, इसको वहां मूव करो तो ये आपका क्या आ जाएगा, इक्वल टू +4 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका +1 जो है, +1 जो है, इसको उस साइड मूव करो इक्वल के, तो ये आपका क्या आ जाएगा, +4 -1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3 आ जाएगी। तो यहां पे आपके पास क्या आया, +3। अच्छा, इसको जरा वहां मूव करोगे तो ये आपका +1 आएगा। ठीक है बेटा, ये गलती से हो गए, जब आप इसको उस साइड मूव करोगे तो ये +1। तो यहां पे इसकी क्या आ गई, यहां पर क्लोरीन की आ गई -1, यहां पर क्लोरीन की क्या आ गई, +1, यहां पर क्लोरीन की क्या आ गई, इस यहां पर +3 आ गई। ठीक है, अब जरा देखो, ये आपके पास जितने भी दिए हुए हैं ये सारे आपके पास क्या है, केमिकल कंपाउंड्स हैं। ठीक है बेटा, या इसे आप कह सकते हो कंबाइन स्टेट। तो इस कंबाइंड स्टेट के अंदर क्लोरीन की आपने ऑक्सीडेशन स्टेट देख ली, इसी तरह बाकी एलिमेंट्स की भी आपके पास होती है, और हर कंपाउंड के अंदर उसकी अलग अलग जब पावर आती है, यानी उसके ऊपर पावर भी बोल सकते हो, जब पावर अलग अलग आता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।